सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज के अंदर आप सभी लोगों को एसएससी मेंस की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ माय बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चंस। वो बच्चे जिन्होंने प्री एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके लिए इंजीनियर्स एकेडमी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप देख सकते हैं कि इस सीरीज के अंदर हम हर एक सब्जेक्ट से बेहतरीन कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस एग्जाम में किस तरीके से लिखना है उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो जो लास्ट लेक्चर, जो लास्ट वीडियो आपने देखा था, उस वीडियो के अंदर आपको एक असाइनमेंट दिया गया था। आप देख सकते हैं असाइनमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहां पर बोला गया है एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड्स ऑन कंपैरिजन रेशियो ओनली। ये आपको क्या करना है, शो करना है कंप्लीटली, ये आपको डिराइव करना है। तो हमने कहा कि इसका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है कुछ इस तरीके का है। ये जो डिटेल्ड सॉल्यूशन आप देख पा रहे हो, आप लोगों को ये सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करना था। तो आप में से जिन बच्चों ने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा वो सभी देख सकते हैं आपका आंसर कि इस तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड करवाना था। चलिए, अगर आंसर आपने इसी तरीके से प्रोवाइड किया होगा तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के कन्वेंशनल क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन की अगर हम लोग बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, मैं आपको पहले बताता हूं कि क्वेश्चन है क्या। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं ये बोल रहा है इन अ विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर इज 50 mm। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपको दी गई है 50 mm। द लेंथ ऑफ द ड्राइविंग क्रैंक इज 75 सेंटीमीटर। यहां से लेकर बेटा यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई है 75 mm। द लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर इज 150 mm। स्लॉटेड लीवर आप समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपको दी गई है 150 mm। द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज 135 mm। ये जो कनेक्टिंग रॉड आप देख पा रहे हैं ये 135 mm की है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ कटिंग टू टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है पूछा क्या गया है, क्विक रिटर्न रेशियो पूछा गया। तो आप सबसे पहले यहां पर बताएंगे कि सर जो क्विक रिटर्न रेशियो है, आप सबसे पहले यहां पर क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि सर जो क्विक रिटर्न रेशियो हमारे सामने आ रहा है वो क्विक रिटर्न रेशियो मैं किस तरीके से मेंशन करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे क्विक रिटर्न रेशियो। क्वेश्चन में क्लियरली यहां पर मेंशन है क्विक रिटर्न रेशियो क्या होने वाला है, टाइम इन कटिंग स्ट्रोक, टाइम इन कटिंग स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक, टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने जो क्विक रिटर्न रेशियो माना है वो किसको माना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इससे पहले आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, इससे पहले आप यहां पर क्या मेंशन करने वाले हैं, जो गिवन डेटा है। चलिए, अभी के लिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, पर गिवन डेटा आपको जरूर लिखना पड़ेगा। सो गिवन डेटा में आपको क्या दिया गया है, अगर मैं बात करूं गिवन डेटा में, आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन डेटा में बोला गया है फिक्स्ड सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 50 mm। मतलब ये डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे यहां पर डीसी, आप क्या लिखेंगे यहां पर सर, डीसी इक्वल्स टू 50 mm हमें दिया गया है। उसके बाद में आपको पता है कि एक और लेंथ की आपको जरूरत पड़ती है AC। तो AC की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको कितना दिया गया है 75 mm। AC की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर दिया गया है 75 mm। अच्छा, एक और बात बताता हूं, और भी आपके पास में लेंथ दी गई है, हालांकि हमें यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में आपको वो डेटा भी यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। जो भी गिवन डेटा सारा यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन डेटा, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया कि सर हमारे लिए क्विक रिटर्न रेशियो कटिंग स्ट्रोक डिवाइडेड बाय रिटर्न स्ट्रोक होने वाला है। तो अब हम यहां पर मेंशन करेंगे QRR इक्वल्स टू टाइम इन कटिंग स्ट्रोक को आप बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक को आपने एज इट इज रिटर्न स्ट्रोक बोल दिया। तो ये जो टाइम है ये किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, सर हमने कहा ये जो टाइम होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं यहां पर, तो हमने कहा ये टाइम को मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आपके पास में टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक है। देखिए, आपने यहां पर बताया टाइम इन कटिंग स्ट्रोक को ही टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक बोला गया है। ये कैसे लिखा जाएगा,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रिटर्न स्ट्रोक। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को कंप्लीट कॉपी में वापस ड्रॉ करके वहां पर समझाएं। लेकिन अगर इतना आप नहीं कर पाते हैं तो आप ये जरूर समझाएंगे कि सर ये देखिए ये आपके पास में डीसी है, डीसी, तो यहां पर आपका जो क्रैंक है वो रोटेट करना कहां से स्टार्ट कर रहा है और कहां पर आपका स्ट्रोक खत्म हो रहा है। तो हमने कहा सर मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्रैंक है, ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट आपको वहां पर समझानी पड़ेगी। तो हमने कहा कि सर इस एंगल को क्या बोला जा रहा है, थीटा, और इस एंगल को क्या बोला जा रहा है, थीटा। ये आपको बताना पड़ेगा वहां पर कि आपने किसको थीटा माना है। तो हमने कहा कि ये रिटर्न स्ट्रोक का टोटल एंगल हो गया और ये फॉरवर्ड स्ट्रोक का टोटल एंगल हो गया। तो अगर आप देखेंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, आपने बताया 360 माइनस 2 थीटा, और रिटर्न स्ट्रोक में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा, तो आप कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। और फॉरवर्ड स्ट्रोक में अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास में 360 माइनस 2 थीटा। और इसी तरीके से अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रिटर्न स्ट्रोक की बात करेंगे तो ये आपके पास में कितना आने वाला, ओनली 2 थीटा। तो आप क्या बताएंगे सर, फॉरवर्ड स्ट्रोक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रिटर्न स्ट्रोक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमें मिल चुका है। तो आप क्लियरली यहां पर मेंशन कर देंगे कि सर ये जो हमारे पास में टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक बोला गया है, ये टाइम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक कैसे दिया जाएगा, फॉरवर्ड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं टोटल जो आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल जो स्पीड आपके पास में आ रही है क्रैंक की, उसको आप ओमेगा बोल रहे हैं। तो यहां पर आप ये भी मेंशन कीजिए कि ओमेगा कौन है, सर ओमेगा है एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक, ठीक है, जो क्रैंक आपको दी गई है उसकी एंगुलर स्पीड है। इसी तरीके से आप यहां पर ये भी मेंशन करेंगे टाइम इन रिटर्न स्ट्रोक। तो रिटर्न स्ट्रोक का टाइम क्लियरली आप क्या देंगे, 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो ओवरऑल जो आपके पास QRR क्विक रिटर्न रेशियो, ये जो आपके पास में आएगा, ये आएगा बेटा 360 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपके पास जो QRR का फॉर्मूला आ रहा है वो क्लियरली आप देख सकते हैं कितना आएगा, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अगर मैं बात करूं यहां पर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ QRR पूछा है, तो सर आपने ये क्यों सॉल्व करवाया। अब ये मैटर करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया। अगर क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा मार्क्स का है तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन की लेंथ को देखिए, उसके अंदर सिर्फ QRR पूछा है। अगर सिर्फ QRR पूछेगा और आप 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म कर देंगे तो आप तैयार रहिए कि आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आपने बताया कि हमने QRR कैसे कंसीडर किया, तो हमने कहा QRR जो हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब देखिए थीटा कैसे फाइंड करें, तो आप सभी बच्चों को यहां पर बताना पड़ेगा कि सर ये जो हमारे पास में DC है और ये जो हमारे पास में C, और इस पॉइंट को हमने बोल रखा है A। सर ये A कहां से आया, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आपको दिया गया ये पॉइंट A है, तो हमने इसको बोल दिया पॉइंट A। तो आपने बोला कि सर ये हमारे पास AC हो गया, आप चाहे तो इसको A डैश बोल सकते हैं, इसको D बोल सकते हैं, इसको C बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि सर cos थीटा जो है उसको बड़ी आसानी से मैं यहां पर लिख सकता हूं, cos थीटा इक्वल्स टू DC डिवाइडेड बाय, और इस पॉइंट को हमने बोला CA डैश। तो DC आपके पास में 50 है और CA डैश जो है वो आपके पास में दिया गया है 75। सो यहां से आप फाइंड करेंगे डियर थीटा, तो यह आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स 50 डिवाइडेड बाय 75। ये थीटा आपके पास में जो भी आएगा वो वैल्यू आपको यहां मेंशन करनी पड़ेगी। अभी मैंने इसको cos इनवर्स 50 बाय 75 कर दिया, और जब आप QRR फाइंड करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे 180 माइनस थीटा
डिवाइडेड बाय थीटा। तो एज इट इज जो भी एंगल आपके पास में आएगा 180 कॉस इनवर्स 50/75, आप वैल्यू फाइंड कीजिएगा, कॉस इनवर्स 50/75। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जो QRR की वैल्यू आने वाली है वो क्विक रिटर्न रेशियो आपको मिलेगा 2.7। अगर आपके पास में कंप्लीट वैल्यू आप लिखना चाह रहे हैं तो लगभग वैल्यू आपके पास में 2.73 के आसपास आएगी। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है QRR फाइंड करने का। आप देखिए QRR तो सिर्फ इतना से आपने फाइंड किया। अगर क्वेश्चन आपके पास में ज्यादा मार्क्स का है तो आप बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किस तरीके से QRR यहां पर लिखा जा रहा है। अच्छा, और बेहतर तरीके से लिखना चाह रहे हो आप तो आप क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है इसकी मदद से दो कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। पहली कॉन्फ़िगरेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जहां पर खत्म हो रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइन डायग्राम बनाया है यहां पर। आप देखिए, अगर आप और अच्छा लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बजाय उस कंप्लीट मैकेनिज्म को बना सकते हैं। और कंप्लीट मैकेनिज्म को अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है यह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर सेकंड क्वेश्चन की, तो जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्या है, ये बोल रहा है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। पिनियन के ऊपर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हमसे पूछा जा रहा है और वो पूछा जा रहा है किस कंडीशन के अंदर, इंटरफेरेंस से कब हम लोग बचेंगे, उस कंडीशन में हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने कहा कि अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरफेरेंस से बचने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर डायग्राम। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि सर हमने यहां पर एक गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट लिया, प्रॉपर आपका डायग्राम होना चाहिए। और प्रॉपर डायग्राम जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पर बनेंगे दो पिच सर्कल, उसके बाद में बेटा यहां पर बनेगा एक बेस सर्कल, यहां से जाएगा एक लाइन ऑफ एक्शन और यहां पर बनने वाला है एक और बेस सर्कल। ये आपके पास में सेंटर और ये आपके पास में एक और सेंटर आ गया। हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। और ये जो सेंटर से सेंटर आप लाइन मिला रहे हो, मेक श्योर कि ये जो लाइन आपकी जा रही होगी ये पिच पॉइंट से जा रही होगी, इसको आप क्या कहेंगे, पी, पिच पॉइंट। अब देखिए, यहां से यहां आपको कनेक्ट करना होगा, ये 90 डिग्री बताना होगा, और यहां से यहां आपको कनेक्ट करना होगा, ये 90 डिग्री बताना होगा। ये आपके पास में पिच पॉइंट है। साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि सर इस जगह से, इस पॉइंट से बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट पर आप कांटेक्ट खत्म कर रहे हैं। तो इस लाइन को डियर स्टूडेंट्स हमें मिलाना पड़ेगा यहां से और इसको मिलाना होगा यहां से। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये सारी चीजें यहां पर मेंशन कर दीजिए। कैसे मेंशन करेंगे कि सर ये हमारा पिनियन है, ये हमारे लिए गियर है। ये जितना क्लियर करेंगे, जितना बताएंगे वहां पर आपके लिए चीजें उतनी बेहतर रहेगी। ये बेस सर्कल ऑफ पिनियन है, ये आपके लिए क्या हो गया, बेस सर्कल ऑफ पिनियन। और ये आपके पास में पिच सर्कल ऑफ पिनियन हो गया, पिच सर्कल ऑफ पिनियन। ये आपके पास में बेस सर्कल ऑफ गियर है और अगर आप ये देखेंगे तो ये आपके पास में पिच सर्कल ऑफ गियर है। ये जो पी पॉइंट है ये ऑफ कोर्स आपका पिच पॉइंट है। तो देखिए, ये जो एंगल होने वाला है ये एंगल 90 + फाई। हमने सर फाई इस्तेमाल किया, फाई कौन है तुरंत बता दो सर, फाई होगा यहां पर प्रेशर एंगल। ये बताना पड़ेगा यार, वहां पे जैसे जैसे आप नोटेशन इस्तेमाल करेंगे आपको ये बातें बतानी पड़ेगी। तो फाई होने वाला एक प्रेशर एंगल। उसके बाद में आपने क्या किया, हमने कहा इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। इसको हमने कहा सर O, इसको हमने कहा Q, इसको हमने कहा C, इसको हमने कहा A। तो आपने कहा इन ट्राइंगल OPC। आप चाहे तो कंप्लीट ट्राइंगल अलग से भी बना सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो आप यहां पर कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर कोसाइन रूल लगा रहे तो आप यहां पर लिखेंगे OC² इक्वल्स टू, यहां पर आएगा आपके पास में OP² प्लस PC² माइनस ट्वाइस ऑफ OP PC कॉस, इसके सामने वाला जो भी एंगल है आप देख सकते हैं, एंगल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके सामने जो एंगल आएगा वो आपके पास में आएगा cos 90 + फाई। क्या आने वाला, cos 90 + फाई। अब देखिए यहां पर आपको बताना पड़ेगा OC कौन है, तो आपने यहां पर लिख दिया RA²। तो पॉइंट इज सर RA कौन है, तुरंत बता दो यहां पर। RA अडेंडम रेडियस ऑफ पिनियन, अडेंडम रेडियस ऑफ पिनियन।
अब यहां पर ये ओपी है, देखिए ये आपका पिच सर्कल रेडियस है, तो आप यहां पर तुरंत मेंशन कीजिए सर आर कौन है, पिच सर्कल रेडियस, पिच सर्कल रेडियस आर स्क्वायर। पीसी कौन है, ये पीसी, देखिए ये कैपिटल आर होगा, ये एंगल डेफिनेटली फाई होगा, ये एंगल डेफिनेटली फाई होगा, तो ये बनेगा आर कॉस, तो बेटा ये बन जाएगा आर साइन फाई। तो आपने यहां पर मेंशन कर दिया कैपिटल आर साइन फाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आर कैपिटल आर साइन फाई, और अगर आप यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस साइन फाई। सो ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर कैपिटल आर आ गया, तो फिर से आप मेंशन करेंगे पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर, ये गियर के लिए बेटा, और ये किसके लिए है, ऑफ पिनियन, ये पिनियन के लिए है। तो एक गियर के लिए हो गया और दूसरा किसके लिए हो गया, पिनियन के लिए हो गया। तो हमने कहा कि सर ये बन जाएगा आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस ट्वाइस ऑफ आर कैपिटल आर साइन स्क्वायर फाई। देखिए अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, हमने इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 स्मॉल आर डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको तो आपने डिवाइड कर दिया, तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर साइन स्क्वायर फाइव। देखिए अब आप यहां पर एक और नई टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और ये है आपके लिए जी, तो आपको फिर से मेंशन करना पड़ेगा आर स्क्वायर और आप यहां पर लिखेंगे 1 प्लस, ये देखिए आप यहां से जी और यहां से जी और साइन स्क्वायर को बाहर ले ले, तो यहां एक जी बचेगा, यहां पर एक 2 बचेगा और यहां पर बचेगा आपके पास में जी साइन स्क्वायर 5। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहां पर एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस करवा दी, तो आपने कहा सर जी कौन है, सर जी यहां पर गियर रेशियो है जिसको आप लिख रहे हैं आर बाय कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, तो ये आपका कौन हो गया, गियर रेशियो। तो ये बात बतानी पड़ेगी, जैसे आप कोई नोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपको बकायदा उस पॉइंट को लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो आर ए इक्वल्स टू ये बन गया आर रूट 1 प्लस जी प्लस 2। देखिए मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5। हमने क्या किया, दोनों साइड स्मॉल आर को माइनस कर दिया, आर ए माइनस आर इक्वल्स टू आर रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5 माइनस आर। तो हमने क्या किया, यहां पर दोनों साइड आर माइनस कर दिया। अब ये जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं अडेंडम ऑफ पिनियन, तो आपको बकायदा लिखना पड़ेगा यहां पर आर ए माइनस आर होता है अडेंडम ऑफ पिनियन। क्लियर है, तो हमने इसको लिख दिया और आर को हमने यहां पर फिर से कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया आपके पास में बेटा 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। ये जो r है इसको हम लिखेंगे mt/2, तो अगेन आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि r बराबर mt/2 होता है। ये सारी चीजें बेटा साइड में मेंशन करनी पड़ेगी आपको। तो ये जो r है बेटा इसको हम पुट कर रहे हैं mt/2। आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर मेंशन करना पड़ेगा t मिनिमम। देखिए ये अडेंडम जो है इसको अगर मैं मॉड्यूल की फॉर्म में लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूं एपी मॉड्यूल, एपी मतलब पिनियन का मॉड्यूल, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। देखिए यहां पर मॉड्यूल से मॉड्यूल कैंसिल आउट हो गया और फाइनली अगर आप देखें तो टी मिनिमम जो है ये आपके पास में आ गया ट्वाइस ऑफ एपी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस जी प्लस 2 जी साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। देखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है ये फॉर्मूला पिनियन के लिए है, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो पिनियन के लिए ही आपसे पूछा गया। अगर पिनियन के लिए आपसे पूछा गया है तो डेफिनेटली आप सिर्फ पिनियन के लिए डिराइव करेंगे। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको अगर गियर के बारे में भी पूछा जाए तो भी ऐसी कंडीशन में आप कंप्लीट डिटेल्ड इस डेरिवेशन को वहां पर बताएंगे। डिटेल्ड डेरिवेशन मतलब अगर गियर के लिए पूछा जाए तो आपको ये ट्राइंगल कंसीडर करना है,
तो डेफिनेटली आप क्या करने वाले, इस ट्राइंगल को कंसीडर करके फिर से सारी बातें यहां पर डिराइव करेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि मेंस में भी जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों में से एक ही सेगमेंट को आपसे सॉल्व करवाया जाता है और ज्यादातर ओपिनियन के बारे में ही पूछा जाता है। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए तो बकायदा कंप्लीट डेरिवेशन आप वहां पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इन 2 क्वेश्चन के बाद में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट का क्वेश्चन भी यहां पर अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नर से दिया गया है। तो आप सभी को क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और एक फेयर, जिस तरीके से आप मेंस की कॉपी में लिखने वाले हैं उस तरीके से एक फेयर पेज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इस सॉल्यूशन को बनाएं और उसके बाद में उस सॉल्यूशन को आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कीजिए, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके सॉल्यूशन को बताएंगे, बाकी स्टूडेंट्स को बताएंगे किस तरीके से इसका आंसर लिखना चाहिए था। हो सकता है आपका सॉल्यूशन सबसे अच्छा सॉल्यूशन हो तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग वीडियो के अंदर दिखाएं। आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन डिटेल्ड में बना के टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। इन सभी के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूं। यहाँ पर एसएससी मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि संडे को टेस्ट भी हुआ था और बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बहुत ही जोश से ये टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप में से कोई ऐसा बच्चा जो प्री क्वालिफाई कर चुका है लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाया है तो वो जल्दी से जल्दी इंजीनियर्स एकेडमी की जो एसएससी जेई टेस्ट सीरीज है उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल आपके पास 10 टेस्ट होने वाले हैं। इसमें से 5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आपको आगे इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। यह है आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.